अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा जाहिद बेग है। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। आइए उनको वेलकम कहते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। उनका नाम मारेब इम्तियाज़ है। वो एक म्यूज़िशन है, बेसिकली उर्दू हिप हॉप में उनका थोड़ा बहुत नाम है। तो आइए उनसे बहुत सारे सवालात करते हैं और उनसे बातें करते हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है मारेब। तो मारेब यार, मुझे तुमसे ये पूछना था कि जो तुम जिस तरह म्यूज़िक वगैरह बनाते हो, जी। तो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या थी? तुमने मतलब तुमने क्या सोचा कि यार तुम्हें मतलब रैपर बनना है, और तुम किस तरह मतलब इस तरफ आए? कुछ बैक स्टोरी इसकी कोई? इसकी स्टोरी ऐसी है कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने पहली दफ़ा रैप सॉन्ग सुना। शुरू में मैं इंग्लिश रैप सुनता था। तो उसके बाद फिर मुझे जब पता चला कि भाई पाकिस्तान में भी हिप हॉप है, अच्छा हिप हॉप है, तो मैंने यंगस्टर्स के बारे में पता चला, मुझे यंगस्टर्स के बारे में, उनको मैंने सुनना शुरू करा। तो जब मैं सब लोग जो है ना यंगस्टर से ही स्टार्ट, बस वो गॉड ऑफ उर्दू हिप हॉप है। यंगस्टर को सुना। उर्दू हिप हॉप की पहचान ही वही है ना। तो जब मैं तला अंजुम और तला यूनुस दोनों को सुनता ज़्यादातर, मैं पर्सनली जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो तला यूनुस है। उसका फ्लो उसके फ़्लो की वजह से ना, बस जब वो रैप करता है, तो जब वो फ़्लो करता था तो मैं बस दिन में तकरीबन लूप पे चलता रहता था तला यूनुस मेरे। तो मैं उसको सुन के इंस्पायर्ड हुआ। मैंने बोला यार मैं भी कुछ ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं देखूँ मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो शुरू में मैं लिखता, मैं मतलब बेसिक राइम्स, बेसिक सब कुछ बेसिक्स ना, मुझे FL स्टूडियो का पता था, मिक्सिंग मास्टरिंग का सॉफ्टवेयर। तो मैंने लिखना शुरू करा, जैसे नर्सरी राइम होती है ना, उसके ऊपर मैंने लिखना शुरू करा। तो एक चैनल मैंने बनाया, मेरा एक इटली में मेरा एक दोस्त है ताहा नाम का, तो वो मेरे घर पे आया हुआ था स्टे के लिए। तो हमने काइन मास्टर के ऊपर सब कुछ करा, FL स्टूडियो मोबाइल की ट्यूटोरियल देख देख के उसके ऊपर हमारा पहला गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल के स्पीकर से। पहला गाना हमने अपलोड करा भाई। अब जब उस पहले गाने को अपलोड करके कुछ महीने तक मैं फिर ठंडा हो गया, क्योंकि मुझे पता था मुझसे नहीं हो पा रहा। फिर मैंने एक कॉन्टेस्ट हुआ था, फेसबुक का एक ग्रुप है नंबर 1 हिप हॉप नाम के, तो उस पेज के ऊपर एक कॉन्टेस्ट हुआ, उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो जब मैंने उधर अपना गाना अपलोड किया ना, तो मुझे एक अच्छा फीडबैक मिला, लोगों ने पसंद करा उसको। जीता अब नहीं वो, लेकिन पहला था जो लोगों को पसंद आया, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। मैं एक तरीके से मोटिवेट हो गया कुछ ज़्यादा ही। मैंने बोला यार लोग पसंद कर रहे हैं, करता हूँ मैं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता FL स्टूडियो के ट्यूटोरियल देखता रहा, दिन रात एक करा, FL स्टूडियो चलाना सीखा सबसे पहले, मिक्सिंग मास्टरिंग करना सीखी। अभी भी मेरी कोई प्रोफेशनल मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं है, लेकिन ऐसी मिक्सिंग मास्टरिंग है कि उसको आप हेडफोन या एयरबड्स में सुनो तो काफ़ी हद तक अच्छी लगती है। जैसे कुछ स्पीकर्स होते हैं, बड़े स्पीकर्स में शायद अच्छी ना लगे, आज तक मैंने नहीं सुना, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी है मिक्सिंग मास्टरिंग। और प्रोडक्शन वगैरह जो वो भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। वैसे मुझे पर्सनली जो है ना तला अंजुम बहुत पसंद है, क्योंकि उसके वर्सेस जो है ना बहुत। तला अंजुम का भी जो रिसेंट गाना आया एजेंसी, आजकल मैं रोज़ाना रात में वो लूप पे सुन रहा हूँ। एजेंसी गाना मुझे बड़ा समझ में आया आजकल। तो अच्छा, जब तुम राइटिंग वगैरह कर रहे होते हो, अपने वर्ड्स वगैरह लिख रहे होते हो या लिरिक्स वगैरह लिख रहे होते हो, तो उस वक्त तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या होती है? वो थॉट प्रोसेस क्या होता है? वो आप बताएंगे अगर हमारे व्यूअर्स का? वो ऐसा प्रोसेस है कि मैं बैठा हुआ हूँ, आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में आ गया कि भाई अब मैं लिखता हूँ। अब जैसे एक आमद का सिलसिला होता है ना, शायरों को आमद होती है, उस तरीके से हम रैपर्स को भी होता है कि बस अभी दिमाग चल रहा है, लिखेंगे तो लिख लिया जाएगा। तो उस टाइम मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैं उनको सबको कट ऑफ करता हूँ, बाय कहता हूँ, और मैं अपने कानों में अपना हेडफोन लगा के कोई भी यूट्यूब बीट, ज़्यादातर यूट्यूब बीट के ऊपर करता हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर कोई है नहीं। थोड़ी बहुत जो मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ, मेरे अपने प्रोड्यूस किए हुए गाने बहुत कम है, यूट्यूब बीट्स हैं। तो कोई भी बीट लगाता हूँ, उसके ऊपर पहले हमिंग करता हूँ, फ्लो बिठाता हूँ कि क्या फ़्लो होना चाहिए, फिर लिखने बैठता हूँ। जब बिल्कुल लिखना
दिमाग फुल स्पीड में चल रहा होता है तो मुझे तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लगता है पूरा 2.5 से 3 मिनट का गाना लिखने में। आधे 1 घंटे में लिख ले जाता है। और जब कभी आलसी हो जाता हूँ, लिखने का मूड नहीं होता, तो अभी जब से मैं इटली से पाकिस्तान आया हूँ मैंने 1 वर्ष कंप्लीट किया है सिर्फ। लिखने का मूड नहीं हो रहा, तो अब मैं इतना हो गया हूँ कि बस मैं इस वर्ष के आगे नहीं लिख रहा, ये मैं किसी के साथ कोलैब कर लूँगा। तो ये सिलसिला लिखने का, कोई इंस्पिरेशन नहीं होती, बस जैसे सुन रहा हूँ कुछ, कानों को कुछ अच्छा लगा, कोई तला यूनुस का कोई वर्ड हिट कर गया, तो मैं बोलता हूँ कि बस इस टाइप का ही मैंने कुछ लिखना है आगे। तो इस तरीके से लिखने का प्रोसेस होता है। तुम वैसे इटली में रहते हो जी। तो इटली में रहते हुए तुम्हें मतलब कोई मुश्किलात वगैरह होती है या फिर, क्योंकि ऑब्वियसली तुम पाकिस्तान में नहीं हो और तुम्हारा जो बेसिक वो है वो उर्दू हिप हॉप है, जी। तो वहाँ पे तो उर्दू बोलने वाले इतने हैं नहीं, वहाँ पे नहीं है उर्दू बोलने वाले, ना सुनने वाले। तो फिर तुम्हें इस तरह कोई मतलब डिफ़िकल्टीज वगैरह कोई फेस करने को मिलती हैं? इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है, बस टाइम इशू हो जाता है। जैसे मैं फ्री हो रहा हूँ 10 बजे, मेरा डुओ है एक जानजेब नाम का, वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो जब मैं फ्री होता हूँ तो उसका कुछ मसला चल रहा होता है, वो फ्री होता है तो मैं स्टडी में बिज़ी हो जाता हूँ। बाकी मेरे क्लास फेलोज़ हैं, उनको उर्दू समझ में नहीं आती, तो एक आध ने मेरे चैनल को ढूंढ लिया किसी तरीके से, तो उसने सुना भाई, अब हमारा क्लास का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उधर उसने भेज दिया कि ये हमारे सिंगिंग करता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए कि मैं मोटिवेट हो जाऊं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो करता रहूं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे मोटिवेशन मेरे क्लास फेलोज़ ने भी बहुत दी। मैं शर्मा रहा था उनको अपना गाना भेजने में, मैं बोला यार इनको मैं फेस कैसे करूँगा अगर ये मेरा गाना सुन लेंगे, लेकिन उन्होंने जब तारीफ़ें करी तो उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ मैं। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि यार तुमने कोई सॉन्ग बनाया हो और वो तुम्हें जो है ना उसके बाद मोटिवेशन नहीं मिल रही हो, तो यार फॉलोअर्स नहीं आ रहे हो या मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हो अगर तुम्हारे सॉन्ग पे, तो उसको फिर तुम ओवरकम कैसे करते हो? ओवरकम, उस कंडीशन में कभी हुए हाँ, हो? ये बहुत दफ़ा इस वाली सिचुएशन से मैं तकरीबन हर गाने के बाद ही गुजरता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर अक्सर लोग हैं जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रैप का आर भी नहीं आता, वो रैप कर रहे हैं तो उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उस मजाक के चक्कर में वो 1000 2 हज़ार व्यूज़ मार रहे हैं, लोग उनको फेम मिल रहा है, मजाक के चक्कर में लोग रैप कवर्स बना रहे हैं, उनके फेसबुक के ऊपर 1000 3 हज़ार लाइक्स आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। और जो हम आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बनाते हैं उसके कितने लाइक्स आते हैं, 30 50 60। तो ये देख के बड़ा ना मतलब एक होता है इंसान को कि यार हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे को सिला नहीं मिल रहा। तो कभी ये सोचा है कि यार नहीं बस अब बस? बहुत दफ़ा। एक दफ़ा तो मैं बता रहा हूँ, एक दफ़ा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के, हमारा जो हिप हॉप ब्रोस का जो ग्रुप है हमारा, हम लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं ना, हम 3 लड़के थे उस वक्त, जानजेब और एक अलियान नाम का है। तो हम लोग आपस में चैट कर रहे हैं, यार कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा है, 1 साल से लगे हैं, कोई अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा, बस वही 100 200 150 व्यूज़ आ रहे हैं। तो उस दिन मतलब एक हुआ था कि यार बस छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। लेकिन फिर 1-2 दिन बाद जब रैप सुनना शुरू किया तला यूनुस तला अंजुम का, मैंने बोला नहीं छोड़ सकता मैं इसको। फिर मैंने लिखना शुरू किया, बस वो ये ऐसी एक एडिक्शन हो गई है कि अब ये छूट नहीं सकती। भले टाइम लेके अपलोड हो रहे हैं गाने, जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मैंने 2 अपने बने हुए गाने थे इटली के, वो अपलोड किए, उसके अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा, 1 वर्स कंप्लीट करा सिर्फ। उसके अलावा बस ये हिप हॉप का जो कल्चर पाकिस्तान के अंदर है हमारा, ये अभी 2017 के बाद से एक बीफ हुआ था एमिवे और रफ्तार का, वो बड़ा लेजेंडरी बीफ रहा है, जिसके बाद एमिवे को भी फेम मिला है बहुत ज़्यादा ना। तो मुझे जितना लगता है कि लोग ये बोलते भी हैं कि जो है ना ये सिर्फ फेम के लिए इन्होंने बीफ किया था, बहुत हाँ, ये मतलब तला यूनुस ने और तला अंजुम ने भी अपने एक सॉन्ग के अंदर डिस किया था इस बात को कि तुम दोनों का बीफ प्लान था। तो इस बीफ के बाद ना जो आवाम है, मेजॉरिटी है जो, वो टिकटॉक की वजह से, टिकटॉक के ऊपर भी बहुत वीडियोस बनी थी ना इस बारे में, तो उस वजह से पाकिस्तान में भी कल्चर ग्रो हो गया, बहुत से लोग रैप की तरफ आए, बीफ सुना भाई अच्छा लग रहा है, भाई कानों को अच्छा लग रहा है, गैंगस्टर टाइप लग रहा है, सुना, तो लोगों ने उसको एक फ़ैशन बना के हिप हॉप कल्चर अचानक से ग्रो हुआ है। अब हमारा कराची का हिप हॉप सीन इतना हीट पे है कि मैं कहता हूँ दिल्ली के सीन के बराबर हो गया हमारा सीन।
हमारे पास रफ्तार जैसा आर्टिस्ट भी, हमारे पास डिवाइन जैसे आर्टिस्ट भी हैं। यंगस्टर्स ने तो मतलब पिछले साल जो उन्होंने बैक टू बैक सॉन्ग्स फेंके हैं उसके बाद से उनको एक मेरी इंस्पिरेशन ये भी है कि यंगस्टर्स इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको कब से लोग जानने लगे हैं। उनको भी कम तादाद में लोग जानते थे लेकिन 10 साल उनको लगे हैं। 9 साल बाद उनको भी, जब उसका चैनके के साथ इनका बीफ हुआ था, उसके बाद से यंगस्टर्स ऊपर आए बहुत ज़्यादा चैनके के बीफ के बाद, क्योंकि बीफ के बाद ही रैपर ग्रो करता है। जब उसका एक अच्छा बीफ हो जाए ना और वो बीफ ले जाए तो उसके बाद ही रैपर ग्रो करता है। तुम्हारे सॉन्ग्स वगैरह सुने हैं तो तुम्हारा भी किसी से बीफ चलता रहता है? वो तो बस देखा था हाँ, ये मतलब हैं कुछ ऐसी ना, एक ग्रुप बना हुआ है वो भी हमारी तरह ही। तो वो मतलब हमारा ग्रुप कौन सा है? हमारा हिप हॉप ब्रोस के नाम से ग्रुप है। हिप हॉप ब्रोस के नाम से। तो कितने लोग हैं उसमें हैं, एक मेरा डुओ रैपर है वो भी, मतलब एक जांजेब है और एक हमारा प्रोड्यूसर है जो मतलब अभी सीख रहा है प्रोडक्शन। वो एक प्रॉपर प्रोड्यूसर बनने में उसको टाइम लगेगा लेकिन अच्छी प्रोडक्शन कर लेता है। उसकी बीट्स आती हैं, कानों को पसंद आती हैं, लेकिन फिर उस पर लिखने का दिल नहीं चाहता क्योंकि जब यूट्यूब पे देखो ना। लेकिन ओवरऑल वो बंदा बहुत मेहनती है। वो भी तकरीबन 3 से 4 साल से लगा हुआ है इस फील्ड में। वो सीखता है लेकिन डिसहार्ट नहीं होता कभी भी। उसको हम भी समझाते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ वैसे होगी। वो समझता है बात को। इंशाल्लाह आने वाले तकरीबन 4-5 महीनों में एक अच्छा प्रोड्यूसर बन जाएगा वो। और आपने अभी ये सवाल किया मुझसे कि बीफ होता है ना, तो ये इस तरीके से होता है कि फेसबुक पे वही गाना अपलोड कर दिया तो कोई मतलब एक है रैपर, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसने वो समझा कि मेरे ऊपर शॉर्ट्स ले लिया। अब मैं उसके ऊपर शॉर्ट्स क्यों लूँ? वो बेचारा ऑफ बीट है बहुत ज़्यादा, मतलब वो रैप करने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन उसका रैप समझ नहीं आता, ऑफ बीट रहता है, बेकार राइम्स हैं। तो उसको लगा मैंने उसके ऊपर शॉर्ट्स ले लिए, तो भाई साहब ने मेरे ऊपर पूरा एक डिस निकाल दिया। उसके अलावा एक क्या नाम था उनका, RMF, ये तो काफ़ी बड़ा एक ग्रुप है RMF का, बहुत सारे लड़के हैं। कोरंगी का है, औरंगी का अल्लाह जाने कहाँ का। तो उस ग्रुप के साथ हमारा बीफ हुआ है बहुत ज़बरदस्त। उनके ऊपर तो मैंने एक प्रॉपर डिस ट्रैक निकाला था क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर भाई मेरे और जहाँजेब के ऊपर एक शॉट ले लिया था अपने गाने के ऊपर। तो मैंने जब गाना अपलोड हुआ है ना सुबह, तो मैंने रात में 8 से 9 बजे के टाइम पे अपना डिस भी फेंक दिया था। उसी वक्त लिख के बीट ढूंढ के मिक्स मास्टर करके अपना डिस डाल दिया। तो फिर मैंने देखा यार इनके साथ ये बहस फालतू की कर रहे हैं, हमारे फिर मसले सॉर्ट हो गए थे। तो मैंने वो अपना गाना हाइड कर दिया। मैंने बोला ये डिस है, खामा खां लोग सुनेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा 18+ चले गया हूँ, अल्लाह ना करे घर वाले सुन ले, वैसे ही अगेंस्ट है सब के। तो मैंने सपोर्ट नहीं करते? घर वाले सपोर्ट करते हैं लेकिन उनको अगर पता चले रैप है क्या, वो यही समझते हैं फालतू है। वो कहते हैं शो के कर रहा है। सपोर्टिव भी हैं। मुझे माइक अब्बू ने दिलाया, मैंने अपने पैसों से नहीं लिया, मुझे माइक अब्बू ने बर्थडे गिफ्ट दिया, वरना मैं मोबाइल की एंट्री पे रिकॉर्ड करता था। तो जब मैंने अपना गाना हाइड कर दिया अपने चैनल से, तो भाई तकरीबन 1 महीने बाद उनके RMF के बंदे ने हमारे ऊपर डिस निकाल दिया। उसने बोला इन्होंने गाने हाइड कर लिया, ये लोग डर गए। तो बस फिर उसके बाद से फिर उस बंदे से हमारी दोस्ती यारी भी लग गई, उसने गाना भी डिलीट कर दिया, सब सॉर्ट हो गया। बाकी बीफ कल्चर अच्छा है, बीफ कल्चर होता है तो बीफ होती है तो हिप हॉप ग्रो करता है। लेकिन अभी हम लोग बिगिनर्स हैं सारे, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। अगर अभी हम स्टार्ट में ही बीफ्स करेंगे ना तो हमारे मतलब अभी यूनिटी चाहिए हिप हॉप को। यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है यूनिटी, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। इंडिया में हिप हॉप सीन ऐसा है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सारे। वो बीफ भी प्लान करते हैं, प्लान हुई भी होती है ऑलरेडी उनकी बीफ के, इस बंदे को बीफ हारनी है, हम बीफ करेंगे, ये बंदा जीतेगा तो ये ग्रो कर जाएगा, इसको ग्रो करवाना है तो चलो बीफ करते हैं। पाकिस्तान में क्या है, यहाँ की फ़ैन बेस बहुत क्रिंजी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिंजी है। अब देखें चैन के बेचारे के साथ जो हुआ है, वो भले जैसा भी आर्टिस्ट है, तला यूनुस ने जो उसको डिसमिस करा वो तो बहुत अलग सीन था, लेकिन उसके बाद से यंगस्टर्स की फ़ैन बेस ने जो चैनके की मिट्टी पलीत करी, वो अच्छा काम भी कर रहा है तब भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये बहुत गलत है। 2-3 सॉन्ग्स मैंने सुने हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो जो है ना चैनके का बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो उसके कोलैब्स वगैरह भी हैं साथ में। मैंने बिल्कुल बीच में सुनना छोड़ दिया था, सनी खान दुरानी को भी मैंने सुनना छोड़ दिया था।
मतलब इस बीफ के बाद, क्योंकि मैं एक बहुत मतलब जो है ना बहुत अच्छा वो ऐसे कहते हैं फैन बॉय हूँ ना यंगस्टर्स का। तो उस वजह से जब बीफ हुआ तो मैंने सुनना छोड़ दिया था, लेकिन मैं क्रिंजी नहीं रहा, अच्छे सॉन्ग्स उसके थे जो चैनके के, मैं उसको अभी भी कहता हूँ कि यार ये बहुत यही होना चाहिए कि अगर एक आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट मिले। अब हम भी यही अरमान करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा। एक हमारे साहब हैं रैपर, वो तला अंजुम का स्टाइल कॉपी करके आज बहुत बड़े रैपर बने हुए हैं। तला अंजुम के नाम पे उनको फेम मिल गया। वो जो देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सही। वो तला अंजुम को कॉपी करके, उनके बार्स कॉपी करके, लोगों ने तला अंजुम की कॉपी, तला अंजुम टू बोल बोल के उनका एक गाना हिट कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने कोई 3 लाख व्यूज़ मारे हैं सिर्फ इस वजह से कि फेसबुक के ऊपर वो वायरल हो गया गाना। फेसबुक की जो फ़ैन बेस है यंगस्टर्स की, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया TA2 तला अंजुम टू, तो उस वजह से वो मशहूर हो गए। तो अभी वो एक गैंगस्टर बने फिरे हैं बहुत बड़े कि मैं ही हूँ सब कुछ। जी यार तुमने मतलब हमने बात की पाकिस्तान के उर्दू हिप हॉप की ना, तो पाकिस्तान के हिप हॉप की, अब तुमने इंडियन साइड के हिप हॉप्स वगैरह ये जो रैपर्स वगैरह हैं इनको काफ़ी सुना जी सुना। तो इसमें डिवाइन वगैरह कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे जो इंडियन साइड में रैपर्स पसंद है उनमें सबसे पहले तो कृष्णा आ जाता है, टॉप क्लास रैपर है। उसको सुन के मुझे समझ आया कि लिरिक्स लिखनी है तो उसको कैसे लिखना है। लिरिक्स की मतलब लिरिक्स लिखने का जो तरीका है ना कृष्णा का, वो जिस तरीके से राइम करता है हर चीज़ को, वो मुझे कृष्णा मुझे इंडियन साइड से बहुत पसंद है। उसके अलावा पाकिस्तान से तो तला यूनस। और अपना जो इंग्लिश रैप्स वगैरह जो होता है तो इसमें तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश रैप में मैं काफ़ी को सुनता हूँ। एमिनेम हो गया, रस हो गया, जे कोल, एक दो और भी आर्टिस्ट हैं। इन सबको मैं 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 आपस की बात बताता हूँ कि मैं रैप बहुत कम सुनता हूँ। मैं सॉन्ग सुनता ही नहीं हूँ। मैं बहुत ऐसा कम होता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं गाने सुन रहा हूँ, वरना मैं सुनता नहीं हूँ गाने। मेरा बस अपना शौक़ है कि मैं अपने गाने बनाऊँ। मैं पाकिस्तानी साइड में बहुत सारे रैपर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ सुनता किसको हूँ, यंगस्टर्स को, और किसी को सुनने का दिल नहीं करता मेरा। यंगस्टर्स के जिसके साथ कोलैब्स है मैं वो सुनता हूँ। इंडियन साइड से कृष्णा को सुनता हूँ सिर्फ। कभी दिल होता है तो इंग्लिश रैप सुनता हूँ, वरना बस ये 3-4 आर्टिस्ट के अलावा मैं किसी को भी नहीं सुनता। और मेरे 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि तू अभी इतना अच्छा लिख रहा है, जब तू आर्टिस्ट को सुनेगा, ज़्यादा आर्टिस्ट सुनेगा तो और ज़्यादा अच्छा लिखना लगेगा, तू सुना कर आर्टिस्ट को। मैं बोलता हूँ हाँ सुनूंगा, फिर आगे पीछे बिज़ी हो जाता हूँ। काफ़ी टफ़ रूटीन हो गई है रैप। जब से मैं रैप करने के लिए आया हूँ ना, मैं सुबह जाता हूँ कॉलेज से मैं 1 बजे आता हूँ, फिर वही खाना वाना करने के बाद 5 बज जाते हैं। आफ्टर 6 मैं बैठता हूँ कि मैं अपना गाना रिकॉर्ड करूँ जो मेरा लिखा हुआ है। वो गाना रिकॉर्ड होता है, आधा घंटा लग जाता है। रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, रीटेक्स करने पड़ते हैं, सांस अटक गई, मंबल हो गया तो रीटेक करने होते हैं। कोशिश करता हूँ एक ही पूरी रिकॉर्डिंग हो, ये नहीं हो कि काट पीट करके मुझे ऐड करना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक ही ऐसी रिकॉर्डिंग मिल जाए कि उसके अंदर पूरा का पूरा मेरा वर्स या गाना रिकॉर्ड हो जाए। तो इस प्रोसेस के अंदर मुझे कभी 40 मिनट लग जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर अल्लाह का शुक्र है हाथ ऐसा सेट है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटा या 1.5 घंटा इसके अंदर मिक्सिंग मास्टरिंग से भी हो जाता हूँ। बाकी वो साउंड चेक करना, कभी हैंड फ्री लगा के सुनता हूँ, फिर उसको लैपटॉप के स्पीकर पे भी सुनता हूँ। मेरे पास क्योंकि ऑडियो मॉनिटर्स नहीं है, लैपटॉप का स्पीकर है उस पर सुन लेता हूँ, अपना हेडफोन है उस पर सुन लेता हूँ, हैंड फ्री है उस पर सुन लेता हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ें ना। अब ज़रूरी नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है तो वो एक पूरा सिस्टम है उसके पास साउंड का, उसके ऊपर गाना सुनेगा। हम जैसे अभी कोई बैठा हुआ है तो वो रैप आ गई भाई नोटिफिकेशन रैप है, वो अपने कान से हैंड फ्री लगाएगा, उसमें सुनेगा। हैंड फ्री में गाना अच्छा लग रहा है मतलब बंदे को गाना समझ में आएगा। अब भले ऑडियो मॉनिटर्स के अंदर 808 कम आ गया या बेस ज़्यादा आ गई कम आ गई, वो इतना मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे गाने उस लेवल पे गए नहीं हैं कि उसको कोई स्पीकर पे लगा के सुने। गाड़ी के स्पीकर में भी मैंने 1-2 दफ़ा सुने, काफ़ी हद तक अच्छा साउंड करते हैं गाने। मेरे दोस्त भी मेरे वजह से, अभी मैं पाकिस्तान जब से आया हूँ ना,
तो जो मेरा डुओ है वो भी बेचारा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है यार इटली जाओ वापसी, यहाँ पे आके तू काम नहीं कर रहा है, मेरे गाने पेंडिंग है, गाने नहीं बना रहा है तू मेरे। तो यही सब है। अब इंशाल्लाह वापसी है इटली की, तो फिर जाके गाने आएंगे। एक वर्ष अभी रेडी है। क्या प्लान्स हैं, मतलब प्लान्स कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि सॉन्ग्स वगैरह में क्या सीन है? प्लानिंग नहीं करते हम लोग, अच्छा, प्लानिंग नहीं करते बिल्कुल भी। बैठे में भाई, मैं कभी मेरा दोस्त यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तगड़ी बीट सामने आ गई भाई, बीट शेयर करी कि इसके ऊपर गाना बनाना है और अपने जो हमारा ग्रुप है उसके चैनल पर डालना है। हाथों हाथ वर्स लिख लेते हैं रातों रात। जैसे मैंने बीट भेजी, रात का टाइम दे दिया उसको कि सुबह तक मुझे वर्स रेडी चाहिए और रात में रिकॉर्डिंग भेजी। वो बंदा रात में ही वर्स लिखेगा, अगले दिन जब उसको टाइम मिलेगा, घर का शोर कम होगा, क्योंकि अभी हमारे स्टूडियोज़ तो है नहीं, होम स्टूडियो है, अपना कमरा है, कोने के अंदर माइक लगाया हुआ है, तो मैं भी समझ सकता हूँ। रात के अंदर वो रिकॉर्डिंग भेजता है, उसमें भी अक्सर कभी प्लेड करने की आवाज़ आ जाती है, तो वो सब तो मिक्सिंग मास्टरिंग के प्रोसेस के अंदर कट हो जाता है। तो एक दो दिन के अंदर ही हमारा गाना रेडी हो जाता है। फिर ये सोचना होता है कि गाना ड्रॉप कब करना है, उसकी थोड़ी सी अच्छा गाना है। अभी मैंने इटली से आते आते एक गाना अपलोड किया था THB के ग्रुप पे, कराची से कोसंदा। वो गाना काफ़ी अच्छा था, उस गाने की हमने सही से प्रमोशन करी, फिर उसको डाला। तो ये तकरीबन एक गाना ड्रॉप करने का जो प्रोसेस होता है वो 1 हफ़्ता लग जाता है, बनने में तो 2 दिन भी नहीं लगते। वो प्रमोशन वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन तो लगानी पड़ती है कि प्रमोट करें तो क्या पता व्यूज़ आ जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कोलैब किए हैं। जो मेरा पर्सनली कोलैब मुझे पसंद आता है ना, वो अभी जो मेरी एक EP चल रही है टफेस्ट इन माय गैंग नाम से, तो उस EP का एक गाना है इजीली फेमस। उसके अंदर मैंने 2 आर्टिस्ट फीचर किए हैं, वो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं अंडरग्राउंड के। एक का नाम तहामी है, एक का नाम डेक्स्टर। तहामी तो बहुत अच्छा रैपर है, डेक्स्टर भी, ये दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं ना। तो इनके साथ मेरा कोलैब हुआ था, वो वाहिद कोलैब है जिसके ऊपर मेरे आए 500+ व्यूज़। उसके अलावा मेरा एक सोलो गाना था, वो भी नहीं, शायद वो मेरा यही जाजेब के साथ कोलैब था ना, उस पर भी 500 तक व्यूज़ हैं। एक हमारा THB के चैनल पे, THB शॉर्ट फॉर्म है हिप हॉप ब्रोस की, उस चैनल के ऊपर हमारा एक गाना गया था सुंदरा नाम का, वो थोड़ा लव टैप सॉन्ग था, तो उसके ऊपर भी 550 व्यूज़ हैं। कराची से कोसंदा के ऊपर भी 400+ व्यूज़ हैं। यह है कि जब हम सही प्रमोशन करते हैं ना, 400+ मार जाते हैं। अब जैसे मैं इधर आया हूँ ना, यहाँ पे मैंने प्रमोशन भी नहीं करी, बस जब मेरा दिल करा मैंने गाना फेंक दिया, उसके ऊपर 150 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। प्रॉपर प्रमोशन करनी पड़ती है गाना फेंकने से पहले। अक्सर ये होता है मेरे साथ ना, मैं गाना अपलोड कर दूँगा, इंस्टा पे स्निपेट भी डाल दूँगा 30 सेकंड की कि ये गाना है, नीचे कैप्शन लिखा हुआ होगा लिंक इन बायो, और बायो के अंदर लिंक ही नहीं होगी। ये सीन अक्सर हुआ है मेरे साथ। हाँ, अक्सर फेसबुक के ऊपर बायो में लिंक डालना भूल जाता हूँ। अभी भी मेरे फेसबुक के अंदर मेरे इजीली फेमस गाने की लिंक डली हुई और मैं गाना भेज चुका हूँ, थॉट्स ऑन माई हेड। लिंक कौन सी पड़ी हुई है वो मैंने सुना था, काफ़ी अच्छा लगा। इन सब चीज़ों के अंदर मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ कि यार अभी क्या लिंक शेयर करना हर जगह, लेकिन फिर जब ये शेयर नहीं करो तो व्यूज़ नहीं आते। मैं भी अभी लिंक शेयर कर रहा होता हूँ अपनी वीडियोस के। हाँ, हमारे जो हिप हॉप के ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो उसके अंदर ये है कि भाई लोग अपने जो दोस्त यार, एडमिन के जो दोस्त यार हैं, उनके गाने फ़ौरन अप्रूव हो जाते हैं। मेरा अभी थॉट्स ऑन माई हेड गाना परसों अप्रूव हुआ उस ग्रुप के अंदर, और मैंने अपलोड कब किया हुआ था। पोस्ट अप्रूव नहीं होते, वो सारा जो मेन टाइम होता है ना गाना अपलोड करने के बाद, 1 दिन होता है कि उसके अंदर आता है ट्रैफिक, उसके अंदर आता है, तो उस 1 दिन के अंदर हमारा गाना ही अपलोड नहीं होता, फिर लोग सुनते नहीं हैं। तो ये सीन बड़ा बैड है। बाकी कभी डिसहार्ट नहीं हुए इस चीज़ को लेके कि व्यूज़ नहीं आ रहे। हम अपने आप को खुश करने के लिए बोल देते हैं यार खुद सुन लेंगे, हमारा गाना है, हम खुद बना के खुद सुनेंगे। कभी इस चीज़ को लेके डिसहार्ट नहीं हुआ कि व्यूज़ नहीं आ रहे। चलो बस इसी तरह यार काम करते रहो, तो इंशाल्लाह एक दिन तुम भी तला यूनिस इंशाल्लाह। बस ये एक ड्रीम कोलैब है कि तला यूनुस भाई के साथ एक गाना आ जाए, ये ड्रीम कोलैब है। ये कोलैब हो गया मतलब समझें कि जो एक था ना मोटिव था रैप करने का, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद भले मैं रैप छोड़ भी दूँ, मुझे मसला नहीं, लेकिन ये कोलैब ज़रूर लेना है। चलो यार इंशाल्लाह तुम्हारा ये ड्रीम भी पूरा होगा इंशाल्लाह। और तुम्हारे व्यूअर्स जो है वो वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तुम्हारे अगले गाने में बहुत अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। इंशाल्लाह।
तो इसी के साथ यार चलो वीडियो वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मारे बोझा थोड़ा स्लो L3 करा पुश जानी स्लो करता